हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी अगली आने वाली किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करोगे। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं मेरे हर एक वीडियो की शुरुआत एक सकारात्मक विचार मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट के साथ करती हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सकारात्मक विचार। आप अपने बारे में जो भी सोचते हो वैसे ही आप बनते जाते हो। जी हाँ, अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो आप हमेशा कमज़ोर ही रहोगे, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत समझते हो तो आप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मजबूत होते जाओगे, क्योंकि ये सारा हमारे दिमाग का खेल होता है। जी हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। जो दिमाग बोलता है वही हमारी बॉडी मान लेती है। जी हाँ, ये सही बात है। तो ये था आज का सकारात्मक विचार। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ई कैप्सूल खाना सही है या गलत। किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। अगर ई की कमी को पूरा करना हो तो कैप्सूल के अलावा कोई और विकल्प है, मतलब नेचुरल सोर्स जैसे हर रोज़ के खान पान से कैसे हम इसे पूरा कर सकते हैं। क्या इन सारी चीज़ों का जवाब आज परफेक्ट तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को बीच में ही स्किप मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन कभी अच्छी नहीं होती है, हमारे लिए घातक ही साबित हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके फ़ायदे की ये होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल खाने चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर है नहीं। जी हाँ, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल में लगभग 400 मिलीग्राम विटामिन ई की मात्रा मौजूद होती है और हमारे शरीर को हर रोज़ सिर्फ 15 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो अब आप ही सोचिए कि जहाँ हमें 400 मिलीग्राम की एक वो कैप्सूल होती है, तो इसका ओवरडोज नहीं होगा क्या? इसका आप ही थोड़ा सा विचार कीजिए। जी हाँ, ज़रूर होगा। इसलिए हमें एक विटामिन ई कैप्सूल नहीं खानी चाहिए, और अगर बहुत ज़रूरी है तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना मत खाइए। अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद ही खाना। डॉक्टर आपको अगर प्रिस्क्राइब करे तो ही इसको खाना, वरना अपने मन से बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए विटामिन ई हमारे शरीर के लिए हर रोज़ ज़रूरी है। तो ये लेकिन सिर्फ 15 मिलीग्राम ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। और इतना तो आपको अपने घर में मौजूद सब्जियों से भी मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सब्जियों में, फलों में और नट्स में विटामिन ई की मात्रा अच्छी मात्रा मौजूद होती है। तो उसके लिए है नंबर 1 पे है पालक। पालक और हरी पत्तीदार सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। तो इसीलिए हफ्ते में 2 या 3 बार पालक की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा आम और कीवी। जी हाँ, आम और कीवी ये 2 फलों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। इसीलिए आम के सीज़न में आम खाकर विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हो आप लोग। और फल को भी हमेशा खाना चाहिए विटामिन ई के लिए। उसके बाद बारी आती है हमारे नट्स की। तो नट्स में पहला आता है बादाम। बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई की मात्रा मौजूद होती है, लेकिन बादाम को रात में भिगोकर सुबह उसका छिलका निकाल कर ही खाना, तब भी उसके ज़्यादा फायदे मिलेंगे आप लोगों को। उसके बाद आती है हमारी मूंगफली। जी हाँ, हर रोज़ एक मुट्ठी मूंगफली खाने से विटामिन ई की कमी दूर हो सकती है। और लास्ट में हमारा आता है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। तो इस तरीके से कुछ चुनिंदा चीज़ों के अंदर विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो इसीलिए विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट मत खाइए। उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट की जगह पे आप पालक की सब्ज़ी, आम का फल, कीवी का फल, बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, गेहूं का तेल, इस तरीके के कुछ चुनिंदा चीज़ें खाकर आप विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हो। जी हाँ, आपके शरीर की विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है इन हमारी घर की ही चीज़ों से। और रही बात विटामिन ई के कैप्सूल की, तो उसे खाइएगा नहीं, उसे सिर्फ अपने बालों के लिए, मतलब बालों के ऊपर यूज़ कीजिए या फिर अपने फेस के ऊपर यूज़ कीजिएगा। फेस के लिए भी अच्छा होता है। तो फेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है विटामिन ई की कैप्सूल्स। तो आइए जानते हैं विटामिन ई के हमारे शरीर के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसमें से है फ़ायदा नंबर 1, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारी स्किन एकदम ब्राइट बनती है और झुर्रियाँ कभी भी नहीं आती है हमारे चेहरे के ऊपर। चेहरा हमेशा चमकदार बना रहता है, एकदम जवान बना रहता है।
फ़ायदा नंबर 2 है विटामिन ई से हमारे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बाल गिरने की समस्या कम हो जाती है और बाल लंबे घने और मजबूत बन जाते हैं विटामिन ई की वजह से। विटामिन ई से हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फ़ायदा नंबर 4 है, अगर डार्क सर्कल हो आपके आइज़ के, आँखों के आसपास अगर डार्क सर्कल हो गए हो तो आप रात को सोते समय एक विटामिन ई की कैप्सूल को लेके उसका मसाज कर लीजिए। आपके आँखों के सर्कुलर मोशन में आपके आँखों के आसपास मसाज करके सोना है। एक दिन में ही आपके पूरे डार्क सर्कल गायब हो जाएंगे। जी हाँ, ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आँखों को भी ये बहुत ज़्यादा चमकदार बनाता है। तो इस तरीके से विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसकी कैप्सूल को सिर्फ फेस के ऊपर ही और बालों के ऊपर ही यूज़ करना है। आप लोगों को फिर से एक बार बता रही हूँ, इसे आपको खाना नहीं है, इसे खाना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, इसे खाने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी मत खाइएगा, जब आपके डॉक्टर एडवाइस के इसे कभी खाना नहीं है। तो इस तरीके से हमेशा हेल्दी खाना खाइए और हर रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को हमेशा फिट एंड फाइन बना कर रखिए। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। हमेशा हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू दिस वीडियो।